हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान जब मोहम्मद शमी ने ड्रिंक्स ब्रेक में एनर्जी ड्रिंक पी तो उसके बाद से ही जो पूरे पाकिस्तान में बहुत ही बवाल मच गया है। उन्होंने बोला कि जो मोहम्मद शमी हैं वो असली मुस्लिम नहीं हैं क्योंकि उन्होंने रोज़े नहीं रखे और उन्होंने ऐसे मौके पर जहां पे जब रोज़े रखे जाते कोई भी खाने पीने की इजाज़त नहीं होती है, मगर ऐसे मौके पर भी जो मोहम्मद शमी हैं उन्होंने ड्रिंक पिया, एनर्जी ड्रिंक पिया। तो इस पे जो पूरी पाकिस्तानी जो अवाम है वो काफ़ी नाराज़ है और उन्होंने इसको एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना दिया है। तो देखते हैं मोहम्मद शमी के रोजे नहीं रखने पर जो उसने एनर्जी ड्रिंक पी है मोहम्मद शमी ने, उस पे पाकिस्तानी जो अवाम है, जनता है, उनका क्या कहना है। तो इस वीडियो पे हम देखते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है, रोज़ा आपका एक अपना ओपिनियन होता है, ठीक है। अगर आप बीमार हैं या आपको कोई भी इशू है आपकी बॉडी में तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। आपका ज़रूरी नहीं है, आप उसका फतवा बाद में आप दे सकते हैं, आप किसी को खिला सकते हैं, कुछ उसके एक ऑप्शंस कंडीशंस होती हैं। लेकिन आप एक देखें 50 आवर्स का मैच खेलना है आपने, और आप एक और इतना इम्पोर्टेंट मैच वो भी सेमीफाइनल का, तो आप उसके अंदर आपने अपना जो आपकी जो विल पावर है, जो आपकी बॉडी की सारी क्या कहते हैं खुराक वगैरह जो आपने लेनी है, तो और बेसिकली आप जब एक स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, तो आपको जो ग्राउंड के अंदर आपको पीना पड़ता है और वो सारा कुछ जो पानी आपको मिलता है वो बेसिकली वो पानी नहीं होता, वो एनर्जी ड्रिंक होती है। आपको मतलब कि आपको एनर्जाइज रखती है ऑल ओवर द टाइम जो आप खेल रहे हैं। और देखें रोज़ा हर कोई नहीं रख सकता। जैसे देखें हमारे बहुत से क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तानी, जैसे हमने शाहिद अफरीदी का एक दफ़ा सुना था, तो वो कहते हैं कि जो मोहम्मद यूनुस खान है उन्होंने रोज़ा रख के 4-5 मैचेस खेले, तो बहुत आपको उसके लिए अपनी जान मारनी पड़ती है। रोज़ा कोई इतना वो इन द सेंस ये नहीं। और पहली बात तो ये दुबई में गर्मी है, ठीक है, और उसका जो वेदर चेंजिंग कंडीशंस हैं उसके हिसाब से आपको करना होता है। और अगर उसने नहीं रखा तो उसके अंदर उसका अपना ईमान और उसका अल्लाह ताला से उसका अपना रिलेशन है। हम कौन होते हैं कि किसी को कहें कि आपने क्यों रोज़ा नहीं रखा। हम तो ये भी नहीं कह सकते आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि जो दीन की बात है ना वो आपकी और अल्लाह ताला के दरमियान होती है। आप किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी समझा लें, तुम नमाज पढ़ो, तुम रोज़ा पर रखो, तुम हज कर लो, तुम ये कर लो, जब तक उसके दिल में नहीं होगा ना, वो जब तक वो खुद नहीं उसको कहेगा कि यार नहीं मुझे रखना चाहिए, तब तक आप वो नहीं कर सकते जो दूसरा बंदा कहे। क्योंकि हम किसी की बात तो एकदम से नहीं एक्सेप्ट कर सकते। हम ये कहा जा रहा है उन्होंने इंडिया को खुश करने के लिए ये किया है ताकि उन पर कोई सवाल ना आए, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? नहीं, एक तो पहले बात तो ये एक नॉनसेंस बात है, ठीक है। वो मुस्लिम हैं और वो इंडियन कल्चर में वो एक तो पले बढ़े हैं, तो उनको, और ये जो बात आप कह रही है ना कि कंट्रोवर्सी बन गई है, उन्होंने इंडिया को खुश किया है, तो अगर कोई भी प्लेयर होता और उसको इतना इम्पोर्टेंट मैच खेलना होता, वो अपनी एनर्जी ज़ाया करने के लिए ये क्यों करता कि वो रोज़ा रखे। हालांकि रोज़ा हमें कुछ नहीं कहता, लेकिन वो एक भी यही है कि अगर आपकी कोई मजबूरी है, इवन मैं तो ये भी पढ़ी थी कि अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो आप रोज़ा छोड़ सकते हो। और बाद में उसकी एक कंडीशन है कि आप उसको किसी को खाना खिला दें या किसी को पैसे दे दें, तो ऐसे। लेकिन आप खुद समझे, एक तो वो फास्ट बॉलर है, उन्होंने एक 20 से 30 यार्ड के करीब उन्होंने भाग के आना होता है पिच के ऊपर,
और वो इतना टाइम टेकिंग होता है कि एक बॉल जब आपने करवा देती है तो इतना ही सांस चढ़ती है कि इंसान को दोबारा उसको अपने आप को लेवल करने की तो उसके लिए काम करना पड़ता है। लेकिन आप अगर ये सीधा ही आप किसी को कह दें कि आपने इंडिया को खुश करने के लिए कह दिया है तो ये कमेंट बहुत ही नॉनसेंस किस्म का है। देखिए ना, इतनी ज़रूरत पड़ती है तभी एक इनिंग्स में 2 दफ़ा ड्रिंक्स ब्रेक आती है। और वाकई और ये उनको जो प्लेयर्स हैं उनको एनर्जाइज करने के लिए आती हैं। ऐसे तो नहीं वो जी टी ब्रेक मिल रही है आपको और लंच ब्रेक मिल रही है, वो भी इंसान है, उन्होंने भी खेलना कूदना है, उनके अंदर कोई रोबोट फिट नहीं हुए हुए कि वो सिर्फ आएंगे बॉल फेंकेंगे कैच करेंगे बैटिंग करेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसलिए दूसरों का भी एक पर्सपेक्टिव होता है और आप कोई नहीं होते कि किसी को कहें कि ये इंडिया को खुश करने के लिए किया है। अगर हमारे भी प्लेयर्स होते और वो मैच खेल रहे होते और उन्होंने ना रोज़ा रखा था तो तब भी हमारी यही क्या नाम है हम उनको मैसेज देते, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते। नहीं, हम इंडिया बेसिकली ना हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि ना अगर कोई जो प्लेयर दूसरे मुल्क का है और वो मुस्लिम है और अगर उसने रोज़ा नहीं रखा तो हम उसके ऊपर जल्दी से डरे, हम बात करने में बहुत दिन ये जो बातें हो रही है ना वो इंडिया के अपने जो बड़े चीफ हैं मुसलमानों के, आई थिंक मुझे अब उनकी जमात का नाम नहीं याद आ रहा, जमात उलमिया इस तरह का कोई उनकी जमात है, वो भी ये बातें कर रहे हैं कि वो क्रिमिनल हो गए हैं। मोहम्मद शमी जो है वो क्रिमिनल हो गए हैं। नहीं, क्रिमिनल तो नहीं हो सकते ऐसे, वो तो उनका और अल्लाह ताला का मामला है। आप कैसे किसी को बोल सकते हैं? फिर तो आप बहुत सारी चीज़ों पे बोल सकते हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो आपको देखना चाहिए कि नहीं। उनकी डेडिकेशन देखिए अपनी कंट्री के लिए कि देखिए हमने मैच नहीं हारना, और इसी डेडिकेशन से वो ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम से मैच जीत गए। और देखें वो कितना अच्छा मैच खेले हैं, आप खुद देखें, और इतना बड़ा सेमीफाइनल था वो, और अब फाइनल की तैयारियां कर रहे हैं। तो अब ये जो बीच का निकल रहा है उसमें तो वो रोज़े रख रहे होंगे, किसको नहीं पता कि वो नहीं रख रहे रोज़े, वो तो रोज़े रख रहे होंगे। एक आधा छोड़ दिया मैच की वजह से तो उसमें कोई मसला नहीं है, वो उनका अपना मामला है, तो हम नहीं कह सकते उनको कि आप करें कि ना करें। अगर वो एनर्जी ड्रिंक ना ले, जाहिर सी बात है 50 ओवर्स ओडीआई मैच 2 बजे शुरू होता है पाकिस्तानी टाइम 2 बजे, और रात को कहीं 9:30 पौने 10 बजे जाकर मैच खत्म होता है। अगर वो एनर्जी ड्रिंक्स ना लेते तो क्या वो उतनी शिद्दत से खेल पाते, क्या वो उतनी विकेट्स ले पाते, क्या उनकी बॉलिंग में वो दम होता? देखिए T20 मैच में भी, जैसे T50 मैच है ना, मैं तो उसमें कह रही हूँ कि हाँ T50 मैच में अब वो बड़ा एक फॉर्मेट है, इससे बड़ा टेस्ट मैच है, उसके अंदर भी लेते ही हैं ड्रिंक्स वगैरह, लेकिन T20 सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कंपेटिटिव होता है, क्योंकि उसके अंदर ना ओवर्स 20 होते हैं और उसके अंदर ना आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी होती है, आपने ना रन्स रोकने होते हैं कि आपने विकेट लेनी है, तो आपने ना उसको क्या नाम है एनर्जी ड्रिंक तो वहाँ भी पी जाती है। तो इसने ये मतलब नहीं है कि वो क्रिमिनल हो गए या वो फलाना हो गया, तो आपने अपना ओपिनियन दे दिया, आप चुप रहें, आपका हो गया। लेकिन आप किसी क्रिकेटर को उसकी क्या नाम है पर्सनल रीजन या रिलीजियस बेसिस पे आप उसको तंज नहीं कर सकते उसके ऊपर कि आपने क्या करना है, क्या पिया नहीं खाना का। वो हो सकता है वो अब जो ये डिले आया, अब 9 को है फाइनल का मैच, अब वो रोज़े रख रहे हैं, वो आपको बता के रखेगा कि मैंने रोज़े रख रहा हूँ मैं, या आप उसके केयर टेकर हैं, या आप नाउज़बिल्ला आप खुदा तो नहीं है। अल्लाह ताला का और उसका मामला अलग है, इसलिए अल्लाह ताला ने कहा रोज़ेदार का मेरे से पूछो। Exactly, बिल्कुल देखें, तो मैं आपको कह रही हूँ अगर वो एनर्जी ड्रिंक्स ना लेते तो वो एनर्जी वो डेफिनेटली वो देखें ना उनकी अब नो डाउट वो अपनी उम्र के लिहाज से भी बड़े हैं, ठीक है, तो उनको अब एनर्जी ड्रिंक्स चाहिए, लेकिन अपने आप को फिट रखा हुआ है। तो एनर्जी ड्रिंक अगर मैं भी खेल रही होती किसी की भी चाहिए होती जाहिर है, और वो लेनी पड़ती है आपको। पानी अब आप देख लेना, पानी का उन्होंने मुतबादिल निकाला है कि वो एनर्जी ड्रिंक लें और उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो वो सही रहता है। आपको बार बार वो जैसे आप कहते हैं वॉशरूम वगैरह जैसे होता है वैसे नहीं करना पड़ता, लेकिन वो एनर्जी ड्रिंक जो होती है वो आपको एक एनर्जाइज कर देती है, उससे आपको पूरी जो आपका फॉर्मेट होता है उसमें खेलने के लिए आपको ताकत मिलती है। तो इसका ये मतलब नहीं है, एनर्जी ड्रिंक्स और आपको ट्री ब्रेक्स वगैरह सब कुछ मिलता है, तो आप मोहम्मद शमी को ही कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करें कि ऐसे हो। अगर आप वहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम में होती तो आप उनको डिफेंड करती? हाँ जी, डिफेंड करती। फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखी, अभी रोजे चल रहे हैं, तो रोजे के दौरान जो क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी, उन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया के चैंपियंस ट्रॉफी मैच के दौरान उन्होंने ड्रिंक्स ब्रेक में एनर्जी ड्रिंक पी, जिसे देख के जितने भी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो मुस्लिम हैं वो काफ़ी भड़क गए। खासकर कि जो पाकिस्तानी जो अवाम है, पाकिस्तान में काफ़ी बवाल मच गया इस चीज़ को देख के। पूरे पाकिस्तानी जो मीडिया है वहाँ पे शमी की एनर्जी ड्रिंक लेते हुए जो वीडियो है वो चलाते रहे। उन्होंने बोला भी कैसा मुसलमान है जी रोज़े में ये अपनी एनर्जी ड्रिंक ले रहा है।
तो किस हिसाब का, किस नाम का ये मुसलमान है। मगर उसको डिफेंड करते हुए आपने देखा किस तरीके से जो पाकिस्तानी जो ये मोहतरमा है, इन्होंने बोला कि भाई 50 ओवर का मैच होता है, उसमें वैसे भी मोहम्मद शमी जो है फास्ट बॉलर है, उनको कितने दूर से उनको भाग कर आना पड़ता है और बॉलिंग कराने के लिए। एक एक बॉलिंग, एक एक जब बॉल फेंकता है कोई फास्ट बॉलर, उसे अपनी पूरी एनर्जी झोंक देनी पड़ती है। और जबकि आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच भी अगर आप हारते हो तो चैंपियंस ट्रॉफी से आप ऑलमोस्ट बाहर हो जाते हो। तो आपको सारे मैच जीतने जरूरी होते हैं और सारे मैच जीतने के लिए आपको हर एक मैच में पूरी जान लगानी पड़ती है, तब जाके आपको जो रिजल्ट है मिलता है। वैसा ही मोहम्मद शमी ने भी काफ़ी विकेटें ली हैं, 5 विकेटें भी ली हैं मैचेस में। तो देखिए मोहम्मद शमी एक फास्ट बॉलर है, तो एक एक बॉल करने के लिए काफ़ी ताकत लगती है, काफ़ी एनर्जी जाती है। और वैसे भी दुबई का जो क्लाइमेट है बहुत गर्म है, वहाँ पे आप 1 ओवर भी कराते हैं, 6 बॉल कराते हैं। और अगर आप ऐसे में अगर आप बिल्कुल भी अपने शरीर में अगर आप जो लिक्विड लेवल है, वाटर लेवल है, इनटेक नहीं करेंगे तो आप अगला ओवर फेंक ही नहीं सकते। आप बिल्कुल आप वहीं पे बेहोश होके गिर जाओगे। तो एज अ स्पोर्ट्समैन, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स खिलाड़ी है एक, तो इस वजह से उनको एनर्जी ड्रिंक लेनी पड़ती है, जिससे उनका जो शरीर है वो एक्टिव रहता है, एनर्जाइज रहता है। तभी वो खाली बॉलिंग भी नहीं होती है, खाली बॉलिंग के अलावा उनको पूरे मैदान पे फील्डिंग भी करनी होती है, भागना पड़ता है और ऊपर से पसीना निकलता है, शरीर से स्वेटिंग होती है। तो ऐसे पूरे ओवरऑल ऐसे सिचुएशन में आपको एनर्जी ड्रिंक लेनी पड़ती है। उसमें अगर रोजे भी चल रहे हैं, अगर उस दौरान भी अगर आप एनर्जी ड्रिंक लेते हैं तो ये कोई गुनाह नहीं हुआ। मगर जो पाकिस्तानी अवाम है उसको एक गुनहगार के नज़र से उसको देख रहे हैं शमी को। मगर जिस तरीके से इस वीडियो पे जो पाकिस्तानी मोहतरमा है उसने बिल्कुल सारी बात क्लियर कर दी, क्योंकि मोहम्मद शमी स्पोर्ट्स पर्सन है और उसकी एज भी ज़्यादा है, 37 तक एज आई थिंक सो है। तो ऐसे में 50 ओवर के मैच में जहाँ पे उसको 10 ओवर निकालने हैं, यानी कि 60 बॉलें करनी है, और ऐसी गर्मी में जहाँ पे इतना स्वेटिंग होती है और फील्डिंग भी करनी है, तो ऐसे में ऐसे मौके पर आपको कुछ ना कुछ ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक लेनी पड़ती है, तभी आप जो है एक्टिव होके फील्ड पे आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल भी अपनी परफॉर्मेंस नहीं निकाल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि रोज़े में अगर आपको बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है या इंपॉर्टेंट सिचुएशन है, उस पर अगर आप इस चीज़ को स्किप भी कर देते हो तो ये कोई गुनाह नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास कोई काम नहीं है, फ्री है, ज़्यादा कोई आपके पास ऊपर वर्कलोड नहीं, अगर ऐसे मौके में अगर आप रोजे नहीं रख रहे हो तब हम एक पल को मान सकते हैं। मगर जहां पे आपको बहुत ही जरूरत है, आपके शरीर को एनर्जाइज होने की बहुत ही रिक्वायरमेंट है, उस पर अगर आप स्किप कर देते हो तो मेरे हिसाब से भी ये कोई ऐसा कोई बड़ा बात है या बड़ी बात कोई है नहीं जिसे बवाल मचानी चाहिए पाकिस्तानियों को और कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्सी बनानी चाहिए। तो ओवरऑल आपने भी इस वीडियो को देखा किस तरीके से जो रोज़ा है मोहम्मद शमी नहीं रख पा रहे, क्योंकि उनको अपने देश के लिए यानी कि भारत के लिए उनको अपनी क्रिकेट खेलनी है, जहाँ पे उनको अच्छी परफॉर्मेंस देनी है ताकि जो भारत है वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत सके। तो आपका इस पे क्या कहना है? आपको क्या लगता है मोहम्मद शमी ने जो रोजे के दौरान उन्होंने एनर्जी ड्रिंक पी, क्या ये सही है या गलत है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।